मेरा नाम है करण और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कॉलबैक फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक फंक्शंस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी हर जगह मदद करेंगे जब भी आप कोई एसिंक या अवेट के ऑपरेशंस परफॉर्म करने जाओगे जावास्क्रिप्ट में। आपके वेब डेवलपमेंट के करियर में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सीधे सीधे कि कॉलबैक फंक्शंस क्या होते हैं। एक्चुअल में ना ये सीधा कुछ भी नहीं है। कॉलबैक फंक्शन की शुरुआत ही टेढ़े तरीके से होती है। तो जब भी आप किसी एक फंक्शन को, चलिए दोबारा समझते हैं, जब भी आप किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट यानी कि एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो वो एक कॉल बैक फंक्शन बन जाता है। समझ में आया? जब भी आप किसी एक फंक्शन को, यानी कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से फंक्शन ए, ये कुछ नहीं करता, ये फंक्शन लेट्स से प्रिंट कर देता है हेलो वर्ल्ड। तो जब भी आप किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर की तरह पास करते हैं, तो एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। तो दूसरा फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन बी, और इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हम ए को पास कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरा फंक्शन बी था और यहाँ पे मैं इसमें एक पैरामीटर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, ए आर जी आर्ग्यूमेंट्स को लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं ए आर जी को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने फंक्शन बी डिफाइन किया। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, यानी कि जब मैं इस बी फंक्शन को कुछ इस तरीके से, आप लोग फंक्शंस को कॉल करते हैं ना, मान लीजिए आपको अगर ए फंक्शन को कॉल करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली ए लिख के एंटर कर दोगे। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, हेलो वर्ड आपको अपनी कंसोल स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन अब मैं फंक्शन बी को कॉल करूँगा और फंक्शन बी में एज अ आर्ग्यूमेंट ए फंक्शन को पास करूँगा, तो भी आप देखोगे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और यही कॉन्सेप्ट है कॉल बैक फंक्शन का। इस जगह पर ए जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि फंक्शन बी में पास हुआ, और यहाँ पर वो जैसे ही पास हुआ तो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे आपको डिबगर लगा के दिखाऊं तो आप लोग देखना क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही ये रन हुआ होगा तो यहाँ पर ए आर जी में वैल्यू आ गई ए फंक्शन की, यानी कि जो ए आर जी है उसमें ए फंक्शन आ चुका है। ये होता है कॉल बैक फंक्शंस। यानी कि आप किसी भी फंक्शन में अगर किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करते हो तो वो कॉल बैक फंक्शन बन जाता है। अब इससे क्या होता है ना कि आप कंट्रोल कर सकते हो किसी भी फंक्शन को आपको कब कॉल करना है। नॉर्मली ये यूसेज होता है आपके कॉल बैक फंक्शंस का। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक्चुअल में कहाँ यूज़ आते हैं, आपको सिंप्लिसिटी से समझाने के लिए मैंने ये तो समझा दिया कि क्या होते हैं कॉल बैक फंक्शंस, लेकिन एक्चुअल में इनका यूसेज कहाँ पर आता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्चुअल लॉजिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमें आईपी एड्रेस निकाल के देता है। ये है हमारा फंक्शन जो कि एक एपीआई को कॉल करता है और हमें अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस निकाल के देता है, या जिस नेटवर्क से हम कनेक्टेड हैं उसका आईपी एड्रेस निकाल के देता है। तो ऐसे में मैं क्या चाहता हूँ कि इस आईपी एड्रेस को मैं इस डिव या इस एलिमेंट के अंदर प्रिंट करूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना दिया प्रिंट आईपी, जिसमें मैं मान लेता हूँ मुझे आईपी एड्रेस मिलेगा किसी भी तरीके से, तो मैं इसमें प्रिंट करा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे ये आईडी डाल दूंगा, और इसके इनर एचटीएमएल में इस आईपी एड्रेस को प्रिंट कर दूंगा। सिंपल एज दैट। बट सिंपल जो बात नहीं है वो ये है कि इस फंक्शन को मैं कॉल कब करूं। तो दोस्तों इस चीज में आपके काम आते हैं कॉल बैक फंक्शंस। अब आपको क्या करना है, आप गेट आईपी एड्रेस को तो कॉल कर लेंगे,
और आईपी एड्रेस फैच कर लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मैं इसको दोबारा से बिल्ड करूँगा, देखिए कितने डिले बाद आया। अब मैं बिल्ड करूँगा, कर दिया, और इतनी देर बाद ये आईपी एड्रेस आ रहा है। तो मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ? तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल वे है कि मैं कॉल बैक फंक्शन यूज़ करूँ। तो मैं गेट आईपी एड्रेस में एक फंक्शन पास कर दूंगा प्रिंट आईपी, और यहाँ पर एक फंक्शन कॉल बना लूँगा जिसमें मैं इसका नाम दे दूंगा एज ARG और एज कॉल बैक ले लो आप। तो यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा और ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा विद आईपी एड्रेस। अब जैसे ही ये होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा आईपी एड्रेस प्रिंट हो गया, क्योंकि हुआ क्या ना, एक्चुअल में ये फंक्शन कॉल हुआ और इस फंक्शन में एज अ कॉल बैक प्रिंट आईपी गया, और जैसे ही आईपी एड्रेस निकल गया तो इसने इस प्रिंट आईपी फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके अंदर ही आईपी एड्रेस पास कर दिया। अब इसके अंदर आईपी एड्रेस पास हुआ तो यहाँ पर इसने इस एलिमेंट के इनर HTML में उस आईपी एड्रेस को दिखा दिया। तो ये होते हैं वो एक्चुअल केसेस जहाँ पर कॉल बैक फंक्शंस आपके यूज़ में आते हैं। जैसे जैसे आप इस चीज़ को और ज़्यादा तरीके से टेस्ट करोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा ये कितने ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और जावास्क्रिप्ट जंगल की ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे मुझे आइडियाज़ दो, ये क्या आपको सीखना है वो चीज़ें बताओ ताकि मैं उन पर भी वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।